वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यह टॉपिक हम लोग क्लास 11 गैसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो एक आपका इक्वेशन आता था आइडियल गैस इक्वेशन, उस पे यानी कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसे में हम लोग पढ़े तो आर का यानी कि यहाँ पर पी आपका प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर और आर गैस कांस्टेंट होता है। आर को अगर निकालना है तो हम लोग पी वी बाय एन टी लिख सकते हैं। यहाँ पी प्रेशर, वॉल्यूम हम लोग एन टी पी और एस टी पी पे लेंगे। आइए देखते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, एस टी पी और एन टी पी पे हम लोग 0 डिग्री सी सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर लेते हैं, या 273 केल्विन 1 बार प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस हो जाएगा 22.4 लीटर एट एस टी पी। आइए इस वैल्यू को रखते हैं और आर का मान क्या होता है पता करते हैं। पी आर इक्वल टू, जैसे कि पता है, पी इंटू वी डिवाइडेड बाय एन टी। तो प्रेशर हम लोग लिए हैं 1 बार, वॉल्यूम 22.4 लीटर, एन लिए हैं 1 नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर 273 केल्विन। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार लीटर डिवाइडेड बाय मोर केल्विन। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी हम लोग आर का वैल्यू आएगा तो डिवाइडेड बाय यानी कि पर मोल पर केल्विन ही आपका आंसर आएगा। ऊपर आपका चेंज करेगा जो वैल्यू हम लोगों को याद रखना है। तो पहला हम लोगों को मान याद रखिएगा कि अगर बार और लीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि प्रेशर बार में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, तो आर का जो मान हम लोग लेंगे वो है 8.314 इंटू 10⁻²। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर का मान क्या पॉसिबल है। अगर आपका प्रेशर जो है पास्कल में दिया हुआ हो, प्रेशर पास्कल में दिया हुआ हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ हो, तब आर का मान क्या लेंगे। मोल पर केल्विन तो सभी में रहेगा, इसमें आपका वैल्यू हो जाएगा 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल केल्विन। ये सेकंड हो गया। थर्ड होता है आपका, अगर आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम यानी कि अगर आपका जो एनर्जी आपका अगर दिया हुआ है यानी कि जूल, तब आपका आर का मान क्या होगा। देखिएगा कि आप यूनिट आपका जूल में अगर आ रहा है तो आप आर का मान जो लीजिएगा वो हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया, यानी कि 8.314 में ही आपका आंसर आ रहा है ना। चाहे आपका बार लीटर हो, पास्कल हो या जूल हो, सब में आपका 8.314 आ रहा है, इसको याद रखिएगा। लेकिन बार पर लीटर में आपका इंटू 10⁻² हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ में आप देखिएगा कि अगर आपका प्रेशर एटीएम में दिया हुआ हो और वॉल्यूम आपका लीटर में दिया हुआ हो, यानी कि लीटर और एटीएम, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वैल्यू हो जाता है। फिफ्थ, अगर आप देखिएगा कि एनर्जी आपका कैलोरी में आपका अगर वैल्यू दिया हुआ है तो आपका वैल्यू हो जाता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ध्यान देने वाली बात है कि जो केल्विन का जो रिलेशन होता है जूल में, वो आपका यानी कि होता है 1.98 कैलोरी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको न्यूमेरिकल आसान बनाने के लिए 2 कैलोरी लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा कैलोरी में, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पहला आपका वैल्यू आया था कि अगर बार और लीटर दिया हुआ है तो आपका आर का वैल्यू आएगा 8.314 इंटू 10⁻² बार लीटर पर मोल केल्विन। मोल केल्विन याद रहेगा हमेशा। सेकंड वैल्यू था 8.314, अगर पास्कल दिया हुआ है तो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल केल्विन। थर्ड आपका रहता है कि जूल अगर दिया हुआ है तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर आपका लीटर एटीएम में दिया हुआ है मान, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। लास्ट, अगर आपका कैलोरी दिया हुआ है तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बात है कि न्यूमेरिकल इससे आसान क्या हुआ, हम तो आपको सिर्फ वैल्यू याद कराएं। लास्ट जो हम लोग का होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जहाँ पर आपका 8.314 आपका लिखा रहेगा तो वो वहाँ पर हम लोग 25/3 लेकर बनाएंगे, है ना। यानी कि जैसे कि अगर आपका कोई वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो जहाँ पर 8.314 लिखना है, जैसे कि n/2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 25/3 और उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इससे क्या होता है कि सिंप्लीफाई करने में आराम होता है।
सेकेंड है आपका 0.0821 अगर आपका लिखा है तो हम लोग इसको 1/12 करके बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि अगर 8.314 को 25/3 और 0.0821 को अगर आप 1/12 लेकर बना रहे हो तो आपका आर का जो मान है यानी कि लेने पर ये वैल्यू लेने पर आपका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत आसान तरीके से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।